हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में एक बार पुनः चार चांद लगाने के लिए आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और वह वीडियो आपको बिहार बोर्ड +2 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है दोस्तों कि बिहार बोर्ड के +2 के बच्चों को 100 नंबर का इंग्लिश पढ़ना है। और वह 100 नंबर के इंग्लिश में जो सेकंड चैप्टर है भारत इज माई होम, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आया हूँ मैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कहीं भी ढूंढ लेंगे आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही निचोड़ है, एक एक समझिए कि पॉइंट का डील किया गया है। तो आप लोग बने रहे हमारे वीडियो के साथ और आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग समय ना गंवाएं, सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैम्पियनड द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे उस सभी लोगों के अधिकारों का न्याय के साथ जिए, मर्यादा में जीवन यापन करे, उसका उन्होंने हमेशा समर्थन किया। चैंपियन का मतलब यहाँ पे क्या, सपोर्ट करना, समर्थन करना। तो डॉक्टर राधा कृष्णन हमेशा सभी लोगों के अधिकारों का समर्थन किया। कैसे अधिकारों का, टू लिव इन डिग्निटी, जो मर्यादा में जीवन यापन करे और साथ ही साथ जस्टिस के साथ रहे, न्याय के साथ रहे, ऐसा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पीड ऑफ। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के ऑफिस में, मतलब राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश करते थे। तो कैसी भावना में प्रवेश करते थे, इन स्पिरिट ऑफ का मतलब भावना में प्रवेश करते थे। कैसी भावना में, तो इसका जो आंसर है वह प्रेयरफुल ह्यूमनिटी, मतलब प्रार्थना में विनम्रता के साथ, प्रार्थना में मानवता के साथ जो है वह क्या करते थे, अपने कार्यालय में प्रवेश करते थे। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर क्या डालेंगे, सी नंबर ऑप्शन, प्रेयरफुल ह्यूमनिटी, आप याद करके रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेंस। तो इसका जो आंसर होगा इटरनली वैलिड होगा। क्या आंसर होगा, इटरनली वैलिड। मतलब जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू का मतलब सभी धर्मों का जो महत्व है वह आंतरिक रूप से वैलिड होता है। वैलिड मतलब यहाँ पे वैध होता है कि नहीं। आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू शब्द किसके लिए आया है, तो सभी धर्मों के लिए आया है। और सभी धर्मों के लिए जो धर्मों का जो महत्व है, जो वैल्यू है, वह क्या रहता है, वह इटरनली क्या रहता है, वह वैलिड रहता है। इटरनली क्या रहता है, वैलिड रहता है। मतलब वह अंदर ही अंदर जो है उसका जो महत्व है वह बना रहता है, महत्व जाता नहीं है। तो वैलिड, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल। ये मतलब जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी काम को 2 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एवरी वर्क हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। प्रत्येक काम के कितने, 2 चरण होते हैं। और पहला जो चरण होता है वर्क ऑन वन सेल्फ होता है, जो इंडिविजुअल होता है। और फिर जो दूसरा चरण होता है वर्क ऑन सोसाइटी अराउंड होता है, वह सोशल होता है। तो वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वह क्या होगा, सही होगा। इंडिविजुअल वाला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन डैश। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, द एसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन, ये आंसर सही होगा। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन जो है मानव के आवश्यक मानवता में अपने विश्वास को कभी नहीं खोया। मतलब मानव के आवश्यक मानवता में विश्वास नहीं खोने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने इंसानों को इंसानों की नज़र से देखा, जाति धर्म और मजहब के चश्मे को उतार कर देखा। तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन की यहाँ पे क्या हो रही है, मतलब भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब 3rd प्रेसिडेंट बने और वह मतलब अपना स्पीच दे रहे हैं, तो वह इस स्पीच में ही जो है बता रहे हैं
कि जो इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे भारत के डॉक्टर राधाकृष्णन, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उनका क्या सोच था, क्या मानसिकताएं थी, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वह क्या करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन मानवों की जो आवश्यक मानवता है, एसेंशियल ह्यूमैनिटी है, उसमें अपने विश्वास को कभी नहीं खोया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन अगर ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो कैसी भावना के साथ प्रवेश करते हैं, तो ये इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा, टोटल डेडिकेशन वाली भावना के साथ प्रवेश करते हैं, मतलब पूर्ण समर्पण वाली भावना के साथ प्रवेश करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, तो सर ये क्या होगा, एजुकेशन होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, एजुकेशन। यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे वह शिक्षा के साथ बड़े लंबे अरसे से जुड़े हुए थे। तो एजुकेशन, ये बोलते हैं कि द पीपल ऑफ दिस फैमिली हैव चोजन मी एज द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन पीरियड बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, बिकॉज ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विथ देयर एजुकेशन। तो ये वाला जो है ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, डी नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द पीपल हैव चोजन हिम द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर, तो सर ए सर्टेन टाइम, क्या आंसर होगा, ए सर्टेन टाइम, मतलब एक निश्चित समय अवधि के लिए उनको इस परिवार के मुखिया के तौर पे, हेड के तौर पे लोगों ने उन्हें चुना है। हिम का मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। तो डी नंबर इसका ऑप्शन क्या है, सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज, मतलब भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने सेवा दिया था, किस रूप में दिया था, तो एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ये जो ए नंबर ऑप्शन है, बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवा दिया था। ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बिहार के राज्यपाल भी थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनने से पहले। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, एज द प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने मतलब राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, तो प्रेसिडेंट ऑप्शन सही होगा। गवर्नर, मिनिस्टर, मेयर ये सब गलत है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, तो सर यहाँ पे प्लेज होगा, क्या होगा ऑप्शन, प्लेज। प्लेज मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना कह सकते हैं। तो मैं आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मतलब मैं उन महत्वों की सेवा के प्रति शपथ लेता हूँ, खुद से शपथ लेता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ मतलब स्वयं से शपथ लेता हूँ, तो ये प्लेज आंसर सही होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, तो ये जो ऑप्शन है ये 1967, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, मतलब 1967 में जो है ये भाषण दे रहे हैं, और मतलब इस भाषण को उन्होंने 1967 में दिया। ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पावर शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पसेस सैड, किसने कहा था कि शक्ति का इस्तेमाल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, किसने कहा था, तो ये बात डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। माफ़ कीजिएगा, इसमें सारी की सारी जो ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन गलत है। पावर शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पसेस, ये बात जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा था। तो यहाँ पे राधा कृष्णन के जगह ये जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसको काट कर मैं बता दूँ कि यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बहुत मुश्किल है लिखना ऐसे। चलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप तो सुन भी पा रहे हैं ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप लिखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन नहीं होगा, क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा, या डॉक्टर हुसैन भी लिख सकते हैं सीधे शब्दों में,
यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह पे डॉक्टर क्या होगा, हुसैन। हुसैन, ये आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो आप बताइए इनका जन्म कब हुआ था। बहुत ही ज़रूरी है ये क्वेश्चन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था। ये आप याद करके रखिएगा कब हुआ था, 1897 में। याद करने की चीज़ें हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1897 में उनका जन्म हुआ था। चलिए, ये सी नंबर वाला ऑप्शन सही है। क्या है, सी नंबर वाला ऑप्शन सही है, 1897। चलिए आगे चलते हैं। दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क आर। मतलब जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने काम को दो भागों में बांटा, और वो दो भाग कौन कौन थे, तो इंडिविजुअल एंड सोशल। कौन थे, इंडिविजुअल एंड सोशल। सी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी चूँकि अब टाइम ज़्यादा हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। कब बने थे, भारत के राष्ट्रपति कब बने थे। तो ये भारत के राष्ट्रपति जो है 1967 में बने थे, चूँकि भाषण भी 1967 में दे रहे थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए कौन रोल मॉडल थे, मतलब किनको वह अपना जो है रोल मॉडल मानते थे, किनको वह अपना जो है आइडियल मानते थे। तो डॉक्टर राधा कृष्णन को अपना आइडियल मानते थे। डॉक्टर राधा कृष्णन की ही बूढ़ी बूढ़ी प्रशंसा की है उन्होंने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत इज माई होम हैज़ बिन रिटन बाई। किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। सी नंबर ऑप्शन। 20 नंबर है, डैश ब्राउट अ लॉट ऑफ इरूडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। किसने लाया, तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन लाए। 2 नंबर पर अगर आप देखिएगा कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ डिग्री ऑफ एरूडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब दाया होगा। तो आप डॉक्टर राधा कृष्णन ऑप्शन को सही मारेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग भी हो सकता है और यहाँ पे नेशनल पर्पस भी हो सकता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने किसको राष्ट्र के निर्माण में मुख्य औजार या मुख्य हथियार माना है, तो सर एजुकेशन को माना है। शिक्षा जो है राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभा सकता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ डैश। तो सर यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहाँ के लोगों से आभार प्रकट कर रहे हैं, तो इंडिया के लोगों का आभार प्रकट कर रहे हैं, चूँकि इंडिया के लोगों ने उनको 5 सालों के लिए या कुछ निश्चित पीरियड के लिए राष्ट्रपति चुना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द। तो प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने क्या किया था, 1967 में शपथ देने के बाद इस भाषण को दिया। आप याद रखिएगा कि भारत इज माई होम स्पीच है। क्या है, स्पीच, याद रखिएगा, ये स्टोरी नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, डैश सैड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार है। तो ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा, मतलब ये ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कितने राष्ट्रपति, तीसरे, थर्ड। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने किसके प्रति वफादारी का शपथ लिया, तो टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके प्रति, संविधान के प्रति। कोई भी भारत का राजनेता जब वह वफादारी की शपथ लेता है तो संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लेता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन। भारत जो है गणतंत्र हुआ था, कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। ये सबको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं
28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद द डैश ऑफ हिज पीपल। तो किसके साथ जुड़े हुए थे? अपने लोगों के शिक्षा के साथ बड़े लंबे समय के साथ जुड़े हुए थे। तो सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन है, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, मतलब एक राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन किसके विकास की वकालत किए? तो सर्टेन रिलीजन जी नहीं, कुछ धर्मों के विकास का वकालत की नहीं, द होल नेशन जी, पूरे देश के पूरे राष्ट्र के विकास का वकालत किए। मतलब वह किसी धर्म विशेष पे उनका ध्यान नहीं था, किसी गरीब या अमीर पे ध्यान नहीं था, कुछ मतलब उनका पूरा का पूरा पूरे भारत पे उनका ध्यान था, पूरे देश पे उनका ध्यान था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, मतलब शक्ति का इस्तेमाल किस लिए होना चाहिए? मेकिंग मनी, पैसा कमाने के लिए, मोरल पर्पसेस और नैतिक उद्देश्यों के लिए, ओन इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए, मटेरियल गेन, भौतिक जो है लाभ के लिए? जी नहीं, तो मोरल पर्पसेस इसका आंसर होगा, नैतिक विकास के लिए। तो 31 क्वेश्चन बोलता है, द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर, ये जो एरुडिशन शब्द है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब ग्रेट नॉलेज होता है। क्या होता है? ग्रेट नॉलेज, मतलब बड़ा ज्ञान, या आप कह सकते हैं कि ज्ञान। एरुडिशन का मतलब होता है विद्वता, विद्वता होता है। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, इस भाषण को डॉक्टर हुसैन कब दिए? तो व्हेन ही टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब उन्होंने मतलब एक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया, शपथ लिया, तब दिए। तो सी नंबर वाला ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, द होल ऑफ डैश इज माई होम। तो क्या शब्द यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कौन से शब्द बोले? तो द होल ऑफ भारत बोले, पूरा का पूरा जो भारत है वह मेरा घर है। तो भारत, बी नंबर वाला ऑप्शन सही है। 34 क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। क्या? नेशन शब्द, डी नंबर वाला जो ऑप्शन है वह सही है। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोल रहे हैं कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वह राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल होता है। राष्ट्र तभी गुणवान होगा जब उस राष्ट्र की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी। तो यहाँ पे नेशन वाला ऑप्शन सही है। 35 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रीजम्पशन। तो प्रीजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा मतलब कब बनती है? जब हम उसको सच मानते हैं। तो उसका जो आंसर होगा, एन आइडिया दैट इज़ टेकन टू ट्रू, मतलब एक ऐसा विचार या धारणा जिसको सच मान लिया गया हो। तो प्रिजम्पशन का मतलब ये बी नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। देखिए ये सब एग्जाम में पूछ सकता है, मैं वैसे ही क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछ सकता है। आइए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर हुसैन प्लेजेज हिज लॉयल्टी टू आवर पास्ट कल्चर, प्रेजेंट कल्चर, फ्यूचर कल्चर, नन। तो पास्ट कल्चर होगा। पास्ट कल्चर का मतलब हो गया कि डॉक्टर हुसैन जो है हमारी जो अतीत है, हमारा जो इतिहास है, उनमें जितने सारे संस्कृतियाँ हैं उन सभी के प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं। तो पास्ट कल्चर आंसर सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडेवर, मतलब शब्द इंडेवर का क्या मतलब है? तो इंडेवर शब्द का मतलब होता है तीव्र प्रयास, अर्नेस्ट अटेम्प्ट। क्या होता है? अर्नेस्ट अटेम्प्ट। इसमें फेक अटेम्प्ट, सिली अटेम्प्ट, नो अटेम्प्ट ये सब गलत है। अर्नेस्ट अटेम्प्ट वाला ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, डॉक्टर हुसैन वांट्स टू मेक आवर कंट्री, मतलब डॉक्टर हुसैन हमारे देश को क्या बनाना चाहते हैं? तो वह स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। तो सी नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा? सही, मतलब मजबूत और सुंदर बनाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन द एंड प्रोडक्ट ऑफ वर्क ऑन वन सेल्फ इज, मतलब डॉक्टर हुसैन के अनुसार किसी भी काम का जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट का मतलब है आप कह सकते हैं किसी भी काम का जो परिणाम होता है वह क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक फ्री मोरल पर्सनालिटी होता है। फ्री मोरल पर्सनालिटी का मतलब एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का विकास हो। स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का विकास का मतलब ये हुआ कि उसकी एक स्वतंत्र धारणा बने समाज में उसके प्रति लोगों का, कि नहीं, और लोग जो है मतलब उसको जाति या मजहब या धर्म से नहीं जोड़े, बल्कि मतलब जो है वह
उसको उस काम के लिए जाने, ये इसका मतलब होता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन द पास्ट एज, डॉक्टर हुसैन के अनुसार ये जो हमारा पास्ट है वह क्या है, तो वह डेड एंड स्टैटिक है, नहीं, अलाइव एंड डायनेमिक है, ये जीवित है और भव्य है, समझे। तो बी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। 41 क्वेश्चन है कि हु कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, मतलब कौन जो है भारत को प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र बोलते हैं, तो ये जाकिर हुसैन बोलते हैं। कौन बोलते हैं? जाकिर हुसैन। बी नंबर वाला ऑप्शन क्या है? सही है। ये बोलते हैं कि ये जो भारत है वह प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र है। प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र का मतलब भाई ये हुआ कि भारत राष्ट्र नया है लेकिन इसके लोग प्राचीन हैं, मतलब अभी भी हम इतिहास का अनुसरण करते हैं, इसीलिए जो है उन्होंने प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र बोला। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हु सेड दैट द स्टेट इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, किसने कहा कि जो हमारा देश है वह शक्ति का संगठन नहीं है बल्कि एक नैतिक संगठन है, तो ये जाकिर हुसैन साहब ने ही कहा। ये बी नंबर जो ऑप्शन है वह क्या है? सही है, बी नंबर वाला ऑप्शन सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने कहा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये 42 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको कॉपी में लिख लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही ज़रूरी है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। धन्यवाद।